दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा रहा। बीजेपी विधायकों ने आप नेता आतिशी पर सिखों के 9वें गुरु को लेकर कथित तौर पर असंवेदनशील टिप्पणी करने के आरोप लगाए थे। अब बीजेपी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। आरोप है आतिशी ने मंगलवार को यह टिप्पणी की थी, जिसका शिरोमणि अकाली दल भी विरोध कर रहा है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी भारी हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। सदन में शोर शराबे और व्यवधान पैदा करने के आरोप में 3 आप विधायकों जर्नैल सिंह, संजीव झा और कुलदीप कुमार को एंट्री से रोक दिया गया। हंगामे की मुख्य वजह रही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी की टिप्पणी पर विवाद। बीजेपी विधायकों ने आम आदमी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर गुरु तेग बहादुर के अपमान के आरोप लगाए और इसे लेकर सदन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सदस्य आतिशी से सार्वजनिक माफी की मांग पर अड़े रहे। ये विवाद गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर दिल्ली विधानसभा में हुई विशेष चर्चा से जुड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि आतिशी ने गुरु तेग बहादुर का अपमान किया है। बीजेपी ने आतिशी के खिलाफ स्पीकर को पत्र देकर इसमें इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। आदरणीय महोदय अध्यक्ष जी, कल दिनांक 6 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा के सदन के अंदर गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत के सम्मान के बारे में नियम 270 के अंतर्गत एक विशेष चर्चा चल रही थी और उस सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी अरे मंत्रीगणों ने भाग लिया। उसी समय प्रतिपक्ष की नेत्री डॉक्टर आतिशी जी ने अपनी सीट से खड़े होकर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो वक्तव्य दिया वह इतना अभद्र, शर्मनाक और मर्यादाहीन भाषा थी कि इसे हम लिखकर भी नहीं दे पा रहे। स्पीकर महोदय को ये लिखित रूप में पत्र दिया है कि आतिशी जी के ऊपर में जो उन्होंने एक कृत्य किया है, इसको गंभीरता से लेते हुए उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए और इसको टाइम बाउंड करना चाहिए। तो ये कॉपी इसकी लेटर की हम आपको दे देंगे और हम चाहते हैं कि स्पीकर महोदय और न केवल ये सदन बल्कि देश का हर नागरिक इस बात से पीड़ित है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि शिरोमणि अकाली दल ने भी आतिशी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनके बयान को सिख गुरुओं का अपमान बताया है और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता अर्शदीप क्लेर ने आतिशी की टिप्पणियों को अपमानजनक और अशोभनीय बताया है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन इस मुद्दे के अलावा विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा को भी लिस्ट किया था, लेकिन हंगामे के कारण चर्चा में बाधा आई। दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए रविंद्र नेगी जी हैं। और आज क्या लग रहा है, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है पॉल्यूशन पर चर्चा को लेकर, क्या आज खुली चर्चा होगी? खुली चर्चा हम तो तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं हर मुद्दे में चर्चा करिए, पर वो चर्चा छोड़ के भाग जाते हैं। उनकी आदत है। कल गुरु ग्रंथ साहब का 350वीं गुरु तेग बहादुर जी की जो हम शताब्दी बना रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई तो उसमें भी विरोध खड़ा कर दिया। तो क्या आज निंदा प्रस्ताव आपकी तरफ से लेके आया जाए? मुझे लगता है सदन लाएगा और हम बिल्कुल आज अगर विपक्ष साथ देगा तो आज वंदे मातरम के बारे में चर्चा होगी। विपक्ष ने प्रदूषण के अलावा शीश महल परियोजना पर कैग की रिपोर्ट और दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पिछले शासन पर गंभीर टिप्पणी की है। मैंने पहले ही कहा है कि कातिल ही पूछ रहा है कि कत्ल किसने किया है। जिन्होंने दिल्ली का कत्ल किया है पिछले 11 सालों में वही पूछ रहा है हमसे। तो हम सरकार ने तो प्रदूषण पर चर्चा रखी हुई है ना, तो उनको उतावलापन क्या है? वो जानबूझ करके हर विषय पर प्रदूषण की बात कर रहे हैं, चाहते हैं, जो कि खुद जिम्मेदार रहे हैं 11 साल। हमें तो अभी 11 महीने भी नहीं हुए। तो इसलिए ये विपक्ष की बात जो है वो गंभीरपूर्ण है और हम खुले मन से सदन में इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आवारा कुत्तों की काउंटिंग विवाद और तुर्कमान गेट के पास हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लगातार हंगामे और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित की गई। 5 जनवरी से शुरू हुआ ये सत्र 8 जनवरी तक चलना है, जिसमें अब तक 2 अहम विधेयक कोर्ट फीस और जन विश्वास विधेयक पर चर्चा और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया चली।
बाकी वक्त विवादों और हंगामे में बीता है। दिल्ली से संवाददाता स्कंदिता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।